हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे। आज इस वीडियो में हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट से नीट 2025 में आए हुए सारे सवाल को देखेंगे भैया। तीन सवाल पूछा था, तीनों ही अच्छे सवाल पूछे थे भैया। तीनों में ही थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, ठीक है। और नीट 2025 का पेपर तो टफ आया ही था फिजिक्स का, ठीक है। तो पूरा इन डेप्थ एक एक सवाल को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से, ठीक है। क्या है पहला सवाल? अ balloon is made up of a material of surface tension S and its inflammation outlet from where gas is filled in it has small area A। अच्छा, एक बलून है जिसका सरफेस टेंशन माने ऐसा मटेरियल से बना हुआ है जिसका सरफेस टेंशन S है। एक छोटा सा एरिया से उसमें गैस भरा जा रहा है, ठीक है। इट इज फिल्ड विद गैस ऑफ डेंसिटी रो। अच्छा, जो गैस इसके अंदर भरा जा रहा है उस गैस का डेंसिटी रो है एंड टेक्स अ स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस आर। बलून के अंदर गैस भरेंगे तो स्फेरिकल शेप ले लिया, ठीक है। अच्छा, व्हेन द गैस इज अलाउड टू फ्लो फ्रीली आउट ऑफ इट, माने जब गैस को छोड़ दिया गया तो गैस बाहर निकलना शुरू हो गया, ठीक है। इट्स रेडियस धीरे धीरे घटना शुरू हो गया, कैपिटल आर से जीरो हो गया कितना टाइम में? टी टाइम पे। इफ द स्पीड वी आर ऑफ गैस कमिंग आउट ऑफ द बलून डिपेंड्स ऑन आर एंड एज आर अल्फा, टी जो दिया भैया, टाइम जो दिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस टेंशन का पावर अल्फा और ए का पावर बीटा और आपका रो का पावर गामा एंड आर का पावर डेल्टा। तो अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यूज पूछा है भैया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। एक बलून है, ठीक है, उसके अंदर हवा भर रहे हैं, ठीक है। हवा भर दी, उसके बाद उस बलून को छोड़ दिए हैं, ठीक है, और हवा धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया, ठीक है। तो हवा जब धीरे धीरे निकलेगा बलून से तो बलून का रेडियस क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो टी टाइम पे रेडियस पूरा जीरो हो गया, ठीक है। तो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस का पावर अल्फा दिया, सरफेस टेंशन का पावर अल्फा एल और एरिया का पावर बीटा और डेंसिटी का पावर गामा और आपका रेडियस का पावर डेल्टा दिया हुआ। तो सबका वैल्यूज पूछा, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा का वैल्यूज क्या होने वाला है, ठीक। तो डायमेंशनल एनालिसिस का मदद से हम लोग ये वाला करेंगे। देखिए, टी टाइम है, इस प्रोपोर्शनलिटी को इसको कांस्टेंट कर लेते हैं, हम कांस्टेंट के, ठीक है। सरफेस टेंशन अल्फा, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, एरिया का पावर क्या है? बीटा भैया, एंड डेंसिटी का पावर गामा और रेडियस का पावर डेल्टा है। अच्छा, सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है क्या? फोर्स बाय लेंथ। अब फोर्स का डायमेंशन एम एल टी -2 होता है, लेंथ का एल एल कैंसिल हो गया, एम टी -2 डायमेंशन हो गया आपका किसका? सरफेस टेंशन। टी इधर टाइम है तो इधर क्या हो जाएगा? एम जीरो एल जीरो टी वन, एक टाइम का डायमेंशन हो गया। अच्छा, के को अभी हटा लेते हैं, ये तो कांस्टेंट है। सरफेस टेंशन एम टी -2 और क्या होगा? अल्फा। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू एल माने L2 होगा इसका डायमेंशन। L2 का पावर कितना हो गया भैया? बीटा। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास का m, वॉल्यूम का L3, तो m L -3 m L -3 का पावर गामा एंड r रेडियस है तो लेंथ होगा, L का पावर कितना होगा? डेल्टा, ठीक है। हम देखिए भैया सारे पावर्स को क्या करेंगे हम लोग? इक्वेट करेंगे, L का L के साथ, m का m के साथ और t का t के साथ। अच्छा, यहाँ पर देखिए पहले इधर कर लेते हैं। इधर m0 है, L0 है, t1 है। इधर m कितना आ जाएगा? अल्फा हो जाएगा और कहीं पे है हाँ प्लस गामा हो गया। अच्छा, t -2 अल्फा और t तो कहीं है नहीं, -2 अल्फा होगा। l कितना होगा? L2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा, यही आ गया आपका इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, और देखिए भैया m का इधर पावर कितना है? जीरो, इधर कितना? अल्फा प्लस गामा, ठीक है। तो अल्फा प्लस गामा किसके बराबर आ गया? जीरो के बराबर। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? माइनस गामा। अच्छा, मिल गया। देखिए उसके बाद कितना है? -2 बीटा, टी का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो -2 अल्फा है, -2 अल्फा इक्वल टू कितना? 1। तो अल्फा इक्वल टू कितना आया? -1/2। एक का वैल्यू मिल गया, अल्फा इक्वल टू -1/2 मिला है तो गामा भी मिल जाएगा। गामा कितना है? माइनस अल्फा के बराबर, तो यहाँ पर -2 -1/2 दैट इज 1/2, यही है ना भैया। अल्फा प्लस गामा इक्वल टू कितना? अल्फा इक्वल टू -1/2, तो गामा का वैल्यू 1/2। अच्छा, गामा का वैल्यू 1/2, अल्फा का वैल्यू -1/2। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अल्फा और गामा का वैल्यू मिल गया। एक इक्वेशन और है, इसको हम इधर मिटा देता हूँ।
देखिए इसको लिख सकते हैं ना भैया, 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना है, एल का वैल्यू कितना है, 0, तो 0 के बराबर, ठीक है। अच्छा देखिए अब बीटा का और गामा का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। अपन का क्या क्या आ गया, अल्फा आ गया है -1/2 और गामा आ गया 1/2, इधर लिख देता हूं, अल्फा कितना आ गया -1/2, गामा कितना आ गया 1/2। अच्छा इक्वेशन क्या दिया भैया, 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल्टा। अच्छा 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर गामा का वैल्यू तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, 2 बीटा गामा का वैल्यू कितना 3 इंटू 1/2 प्लस डेल्टा। तो देखिए भैया अब इसको निकालेंगे कैसे, देखिए कोई जरिया नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है कि बीटा और अल्फा का यहाँ पर वैल्यू निकालने का, ठीक है। तो एक तरीका यहाँ पर ऑप्शन हम लोग को देखना होगा भैया, ठीक है। देखिए अल्फा का वैल्यू -1/2 आ गया, गामा का वैल्यू 1/2, गामा का वैल्यू 1/2, देखिए गामा का वैल्यू 1/2 माने सी में देखिए गामा का वैल्यू +1 है और डी में -1/2, माने सी और डी तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा और देखिए भैया अल्फा का वैल्यू हम लोग को कितना निकला -1/2, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना 1/2, तो 1/2 ये तो होगा नहीं, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, अल्फा का वैल्यू -1/2 होने से, तो -1/2 कौन सा में है, ए ऑप्शन में है, ठीक है। तो ए ऑप्शन में बीटा का वैल्यू कितना -1, बीटा का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे -1 यहाँ पर पुट करेंगे और चेक करेंगे डेल्टा का वैल्यू 7/2 आ रहा है कि नहीं, अगर 7/2 आएगा तो मेरा ऑप्शन ए सही होगा। तो इस वाला क्वेश्चन से थोड़ा ट्रिकी सवाल था, ठीक है, मतलब ऑप्शन चेक करके आप लोग को देखना था कि वो सही है कि नहीं। तो देखते हैं बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है -1 पुट करते हैं, तो -2 -3/2 प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, तो कितना हो गया कितना हो गया -4 -3/2 प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, -7/2 प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 7/2। तो ऑप्शन ए आपका सही आ रहा है, ऑप्शन ए आपका सही आ रहा है। अल्फा का वैल्यू -1/2 आएगा, गामा का वैल्यू 1/2 और बीटा का वैल्यू कितना आएगा भैया आपका -1 आएगा और डेल्टा का वैल्यू 7/2 आएगा, ठीक है, डेल्टा का वैल्यू 7/2 आएगा। क्लियर है भैया, पक्का, तो ऑप्शन चेक कर ले, ऑप्शन ए सही है, नहीं भैया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, बहुत सिंपल था बट इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है। ए वाला सवाल बहुत ही आसान था, 4 नंबर ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक है, इतना डिफिकल्ट तो पेपर बनाया था, ये वाला सवाल देख के थोड़ा सा सुकून मिला हुआ कि हाँ एक तो इजी सवाल आया भैया। चलिए इसको देखते हैं क्या है, बोला a physical quantity P is related to 4 observations A, B, C and D as follows. P equal to A to the power 3, B to the power 2 by C root D। अच्छा P दिया है आपका कितना A3 B2 आपका C root D, सही दिया। अच्छा बोला परसेंटेज एरियर्स ऑफ मेजरमेंट इन ए बी सी एंड डी आर 1%, 3%, 2% एंड 4%। तो परसेंटेज मेजरमेंट इन द क्वांटिटी ऑफ पी, पी का मेजरमेंट करेंगे तो उसमें परसेंटेज एरर कितना आएगा, वाई पूछा, पी का रिलेशन दिया हुआ। तो परसेंटेज एरर माने डेल ए बाय ए इंटू 100 आपको कितना दिया हुआ है, तो 1% दिया हुआ है। डेल बी बाय बी इंटू 100 आपको कितना दिया हुआ भैया, आपको 3% दिया हुआ है। डेल सी बाय सी इंटू 100 आपको कितना दिया हुआ भैया, 2% दिया हुआ है। डेल डी बाय डी इंटू 100 आपको कितना दिया हुआ भैया, 4% दिया हुआ। जैसे इसको पुट कर, ये करते क्या है पहले तो मैं बता देता हूँ तरीका है। जैसे कि सपोज कीजिए आपको देख एक्स इक्वल टू कितना दिया, ए वाई बी जेड सी एम, ठीक है, तो कुछ नहीं करता, डेल एक्स बाय एक्स, ए पावर सामने आ जाता है, वाई जो है सामने आ जाएगा डेल ए बाय ए, प्लस जेड सामने आ जाएगा डेल बी बाय बी, प्लस ए एम सामने आ जाएगा डेल सी बाय सी। अब 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, डेल एक्स बाय एक्स इंटू 100 से परसेंटेज एरर आ गया, वाई डेल ए बाय ए इंटू 100, ठीक है, प्लस जेड डेल बी बाय बी इंटू 100 प्लस एम डेल सी बाय सी इंटू 100, सबका वैल्यू पुट कर दिया, आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को दिया क्या है, चलिए देखते हैं। P इक्वल टू कितना दिया, A3 B2 C का पावर 1 D का पावर हाफ ओवर रूट दिया है ना, ठीक है। इसको P का परसेंटेज एरर फाइंड करते हैं, ठीक है। डेल P बाय P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 सामने आ जाएगा डेल A बाय A, अच्छा B का पावर 2 और 2 सामने आ जाएगा डेल B बाय B, C का पावर 1 है 1 सामने आ जाएगा डेल C बाय C, ये पावर हाफ सामने आ जाएगा डेल D बाय D। अब इनटू क्या करते हैं, 100 कर देते हैं दोनों साइड, मल्टीप्लाई बाय 100, डेल P बाय
T इंटू 100, अगर भी करते हैं 3 डेल A बाय A इंटू 100 प्लस 2 डेल B बाय B इंटू 100 प्लस डेल C बाय C इंटू 100 प्लस हाफ डेल D बाय D इंटू 100। सबका वैल्यू दिया हुआ, A का कितना दिया हुआ है 1%, ठीक है 1 प्लस B का कितना दिया हुआ है, B का कितना दिया हुआ है आपका 3%, B का 3% दिया हुआ है 3% प्लस C का कितना दिया भैया, C का आपका 2% दिया हुआ है तो 2 प्लस हाफ D का कितने दिया 4%, तो करेगा कितना हो गया 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 9 प्लस 4 13% आएगा। ऑप्शन ए आ रहा है, देखते हैं ऑप्शन ए। हाँ भैया बिल्कुल सही है, बस नॉर्मल मेथड आपको आना चाहिए था, जो तरीका है वही तरीका से एक क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं क्या है दूसरा सवाल, ए है सवाल भाई, ठीक है ए भी वर्नियर कैलिपर का सवाल है। ठीक है देखते हैं, कंसीडर द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हम लोग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर कर रहे हैं। अच्छा, सपोज इट्स 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। अच्छा 10 VSD 9 MSD के बराबर है। अच्छा ये बोल चुका है, ठीक है। अच्छा, द लीस्ट डिवीजन इन द मेन स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, वन मेन स्केल डिवीजन जो है ना भैया वो कितना है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, मेन स्केल होता है ना, मेन स्केल में ऐसा डिवीजन होता है ना, एक डिवीजन जो है ना वो कितना है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोला एंड द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज एट x इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर at x equal to 0.1 सेंटीमीटर when the jaws of vernier calipers are closed। अच्छा देखिए समझिए प्यार से, देखिए ये आपका मेन स्केल है, मेन स्केल का जीरो, ठीक है। ये है आपका वर्नियर स्केल का जीरो जो है ना वो आगे है, कितना है जब दोनों जॉज क्लोज करेंगे ना। देखिए भैया कोई भी रीडिंग लेने से पहले वर्नियर कैलिपर का हम लोग क्या करते हैं एरर चेक करते हैं, मैंने कोई भी जीरो एरर है कि नहीं, पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है। तो उससे पहले बिफोर मेजरमेंट हम लोग को क्या करना पड़ता है क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है, तब दोनों जॉज को लाने नीचे, अगर दोनों जॉज नीचे ऐसे आ जाता है तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, अगर जॉज सामने चला गया, वर्नियर स्केल का जॉज जो है ना थोड़ा राइट हैंड साइड में आ गया तो पॉजिटिव एरर हो गया। अब वर्नियर स्केल का जो जॉ है वो पीछे की तरफ आ गया, ठीक है, मेन स्केल का जीरो से पीछे की तरफ आ गया वर्नियर स्केल का जीरो, तो हो गया नेगेटिव एरर। मैं फिर से बोला, वर्नियर स्केल का जो जीरो है अगर मेन स्केल के जीरो से आगे चला गया, इस तरफ चला गया राइट हैंड साइड में, तो पॉजिटिव एरर होगा, तो वो वाला हमको माइनस करना होगा। ठीक है, अच्छा, और आपका पीछे की तरफ आ गया तो वो नेगेटिव आएगा, तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होगा। देखिए तो ए वाला आगे चला गया, तो ये जो एरर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, एरर जो है मेरा वो कितना है प्लस 0.1 सेंटीमीटर, एक पॉजिटिव एरर है। ठीक है, एक घटेगा रीडिंग से। इफ द मेन स्केल रीडिंग फॉर द डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर, मेन स्केल का रीडिंग कितना है 5 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इज 8। माने जब रीडिंग ले रहे थे तो मेन स्केल के डिवीजन, मेन स्केल का रीडिंग 5 सेंटीमीटर है और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से जाके टच किया। ठीक है, तो ओवरऑल क्या पूछा है, द डायमीटर पूछा। चलिए पहले लीस्ट काउंट निकालना होगा। लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है 1 MSD माइनस 1 VSD। यहाँ पर बोल दिया भैया कि 10 VSD इक्वल टू 9 MSD। ठीक है, तो 1 VSD इक्वल टू के लिए क्या लिख सकते हैं 9 बाई 10 MSD कर देते हैं, ये वाला पुट कर देंगे। सॉरी 1 MSD माइनस 9 बाई 10 MSD, MSD कॉमन ले लेते हैं, 1 MSD कॉमन ले लिए, ऐसे क्या 1 माइनस 9 बाई 10 दैट इज 1 बाई 10, 1 MSD इंटू 1 बाई 10, 1 MSD के वैल्यू कितना है 0.1 है, 0.1 इंटू 1 बाई 10 दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। तो मेरा लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, अब रीडिंग निकाल रीडिंग कितना होगा भैया, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर। अच्छा, मेन स्केल रीडिंग कितना है 5, वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट इनटू कौन से डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 8वां डिवीजन माइनस
पॉजिटिव एरर है ना भैया, तो माइनस होगा कितना, 0.1। ठीक है, तो 5 प्लस लिस्ट हम कितना निकाले थे, 0.01 इंटू 8 माइनस 0.1, तो 5 प्लस 0.08 माइनस 0.1, तो 5.08 माइनस 0.1, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 बचेगा, फिर जैसे गया 9, 4.98 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में जाएगा 4.98 ऑप्शन। ये 3 सवाल था, तीनों हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड वाला सवाल इजी था, पहला वाला सवाल और थर्ड वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल था। ठीक है, इसमें सब पूरा डिटेल में आना चाहिए था आपको पढ़ने के लिए, पर तभी बना पाता। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे नया सवाल के साथ। धन्यवाद।